सोचो, एक माँ ने अपने बच्चे को खांसी से राहत के लिए सर्दी की दवा दी और कुछ घंटों के बाद उसका बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। मध्य प्रदेश में 22 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया। जो दवा उनकी जान बचाने के लिए बनी थी वही उनके मरने का कारण बन गई। सोचो उस माँ पे क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला जो दवा उसने अपने बच्चे के जान बचाने के लिए दी है वो दवा नहीं, वो जहर है। पुलिस ने कहा सिरप में डाई इथिलीन ग्लाइकोल था, एक इंडस्ट्रियल केमिकल जिससे किडनी फेल हो जाती है। अब सवाल ये है, ये गलती थी या सिस्टम का पॉइजन? हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत सैंपल कलेक्ट किया। जब लैब रिपोर्ट आई तो सबको शौक लग गया। सिरप में मिला डाई इथिलाइन ग्लाइकोल DEG, एक इंडस्ट्रियल केमिकल जो ब्रेक फ्लूइड और पेंट में यूज होता है। ये केमिकल किडनी और लिवर फेल कर देता है और बच्चों के लिए तो ये जहर है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये सिरप श्रीसेन फार्मास्यूटिकल तमिलनाडु ने बनाया था। कंपनी के ओनर जी रंगनाथन 75 साल के पिछले 20 साल से सिरप बना रहे थे, पर इस बार उन्होंने जो सॉल्वेंट यूज किया वो था इंडस्ट्रियल ग्रेड, न कि फार्मा ग्रेड। यही सबसे बड़ी लापरवाही बनी और 22 बच्चों की जान चली गई। डॉक्टर ने सोचा बस एक नॉर्मल कफ सिरप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, पर उन्हें भी नहीं पता था कि बोतल में दवा नहीं जहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के कहने पर कोल्ड ड्रिप सिरप लिख दिया, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उस बैच को चेक ही नहीं किया था। जब पहले 3 मौत हुई तब भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर कर दिया, पर जब 10 फिर 22 बच्चे मरे तब जाके हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया। अब ओनर जी रंगनाथन जेल में है, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है और डॉक्टर के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। पर सवाल अभी भी वही है, क्या हमारी दवा फैक्ट्री में बन रही ये मेडिसिन, ये मौत इस गिरफ्तारी से ख़त्म हो गई है? जवाब है नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैक्ट्री के सर्टिफिकेट से, एक पीस ऑफ पेपर जिससे दवाओं को बाजार में आने का हक मिलता है। लेकिन जब वो पेपर देने वाले सिस्टम में फॉल्ट हो तो वो पीस ऑफ पेपर जिंदगी छीन भी सकती है। श्रीसेन फार्मास्यूटिकल, जिसका अब कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने का लाइसेंस रिवोक हो चुका है, तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल टीम ने फैक्ट्री इंस्पेक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया और यूनिट को बंद कर दिया। इंस्पेक्टर्स ने मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग में बहुत सारी कमियां पाई। रिपोर्ट्स कहते हैं 300 से ज़्यादा क्रिटिकल लैप्सेस मिले। तो सवाल उठता है, फैक्ट्री ने पहले कैसे सर्टिफिकेट पाया? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तब मिलता है जब कंपनी पेपर वर्क, लैब रिपोर्ट और ऑन साइट इंस्पेक्शन सबमिट करे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन बताती है या तो पेपर वर्क में गैप था या इंस्पेक्शन अधूरे थे और कुछ एम्प्लॉय ने प्रोडक्शन और टेस्टिंग में शॉर्टकट्स लिए। इसका नतीजा एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में चला जो सेफ नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्री के कुछ मैनेजर और लैब के कर्मचारी भी अरेस्ट हुए हैं। सप्लाई चेन में डीलर के लाइसेंस भी सस्पेंड हुए हैं। अब दोषी कौन? सवाल उठता है, अब दोषी कौन? एक सीधा जवाब मुश्किल है, जिम्मेदारी मल्टी लेयर्ड है। पहला, मैन्युफैक्चरर। अगर रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट वर्सेस फार्मा ग्रेड गलत लिया गया या क्वालिटी चेकिंग फेल रहा तो प्राइमरी जिम्मेदार वही है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर। अगर स्टोर करने के रूल्स फॉलो नहीं किए, अनकिचन, वेयरहाउस, डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग, तो वो भी दोषी हैं। तीसरा, रेगुलेटर्स इंस्पेक्शन। अगर पहले से कोई रेड फ्लैग थे और उन्हें नजरअंदाज किया गया तो सिस्टम भी फेल हुआ है। ग्लोबल रिपोर्टिंग और WHO अलर्ट इस पैटर्न पर सवाल उठाते हैं। चौथा, गवर्नमेंट, जिन्होंने इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेट देने में लापरवाही दिखाई। आज ऑनर अरेस्ट हुआ, लाइसेंस रिवोक हुआ और अधिकारी बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन सही सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक फैक्ट्री का केस है? ये एक ऐसे रेगुलेटरी गैप का नतीजा है जिसे रूट टू ब्रांच देखने की ज़रूरत है। अगर हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो ऐसी ही मौत होती रहेगी। हमेशा चेक करो कि बच्चों को सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड्स या डॉक्टर वेरीफाइड मेडिसिन ही दो। और मीडिया अथॉरिटीज से डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि लाइसेंस सिर्फ पेपर ना बने बल्कि गारंटी हो।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, स्टेट ड्रग ऑफिसर और लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट सभी ने अपना काम टाइम पर नहीं किया। अगर उन्होंने अपना काम टाइम पे किया होता तो ऐसी मौतें नहीं होती। क्या तुम्हें पता है फैक्ट्री में क्वालिटी चेक लैब ही आउटडेटेड था और टेस्टिंग रिपोर्ट्स मैनुअल एंट्री में लिखी जा रही थी। हर साल इंडिया में 20,000 से ज़्यादा फार्मा फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती हैं, पर इन्फेक्शन स्टाफ सिर्फ 500 हैं। मतलब एक ऑफिसर 40 फैक्ट्री के लिए जिम्मेदार है और रिजल्ट जिंदगियां खत्म और फाइल बंद। ये सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं, ये सरकार के इंस्पेक्शन सिस्टम का फेलियर है। अगर सरकार ने टाइम पे देखा होता तो शायद आज वो 22 बच्चे जिंदा होते। ये कहानी सिर्फ उनकी मौत की नहीं, ये कहानी है हमारे सिस्टम के नींद की। भारत की हर छोटी सी आबादी में डॉक्टर कम और इलाज ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जब दवाई की असली पहचान मुश्किल हो तो जिम्मेदार कौन? अक्सर पढ़े लिखे के जगह लोग सस्ता उपाय चाहते हैं और डुप्लीकेट मेडिसिन वहीं अपनी जगह बना लेती हैं। डुप्लीकेट दवाएं 3 तरीके से आती हैं। पहला, असली फैक्ट्री से मिलते जुलते फेक लेबल। दूसरा, स्टॉक स्टोरेज का गलत तरीका जो मेडिसिन खराब कर दे। तीसरा, पुराने बैच को नया लेबल लगा के फिर से बेचना। जब इंस्पेक्शन कम हो और डिमांड ज़्यादा तो बीच में कुछ लोग शॉर्टकट ले लेते हैं और ज़िंदगी रिस्क में पड़ जाती है। अगर आप दुकान से दवा ले रहे हो तो ये सिंपल स्टेप्स ज़रूर फॉलो करो। पैकेजिंग चेक करो, सील खुला ना हो, फॉन्ट और स्पेलिंग ठीक हो। अगर लेबल पर स्पेलिंग गलत हो तो शक करो। दूसरा, एक्सपायरी और बैच नंबर चेक करो। एक्सपायरी डेट क्लियर हो और बैच नंबर प्रेजेंट हो। अगर कोई स्टिकर से कवर किया हो तो वहाँ ज़रूर कोई खतरे का निशान है। तीसरा, होलोग्राम और QR कोड। अगर पैकेज पर QR या होलोग्राम हो तो स्कैन करो। अगर स्कैन फेल करे तो स्टोर वाले से पूछो। चौथा, प्राइस सस्पिशियस लगे तो पूछो। अक्सर वही चीज़ें सस्ती होती हैं जो डुप्लीकेट होती हैं। अपने लोकल दुकानदार से पूछो कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं। बिना लाइसेंस वाली दवा के दुकान से अगर आप दवा लेते हैं तो वहाँ आपको डुप्लीकेट दवाएं मिल सकती हैं। अगर सिरप का रंग या स्मेल अजीब हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करो और उसका यूज़ बिल्कुल मत करो। भारत की आबादी बढ़ रही है पर हमारी सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। एक छोटी सी जांच, एक फ़ोटो, एक कॉल, ये छोटी सी मेहनत बहुत ज़िंदगियां बचा सकती हैं। दवाई असली हो या नकली, पहचान आपकी जिम्मेदारी है। सोचो, समझो और शक हो तो आवाज़ उठाओ।